هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم. هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم. وثار الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب فلا تسقم. وثار الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب فلا تسقم. يداوي القلوب فلا تسقم. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आइज़ास किचन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सहरी से। सबसे पहले मैंने सहरी में उठ के कद्दू की खीर बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो मैं सबसे पहले कद्दू को छील लूँगी और उसके बाद में मैं उसे स्लाइस चॉप करूँगी। फिर बाद में मैंने एक बर्तन ली हूँ, फिर मैं उसमें 2 से 3 गिलास के करीब गर्म पानी ऐड करूँगी। फिर मैं गर्म पानी डालने के बाद में मैं उसे कद्दू को उसमें डाल दूँगी और उसे अच्छी तरह से गलने के लिए छोड़ दूँगी। और मैं बीच बीच में चेक करूँगी कि मेरा कद्दू अच्छी तरह से गला है कि नहीं। कद्दू को आप अच्छी तरीके से गलाइएगा। फिर उसके बाद में मैं सिर्फ ओनली कद्दू निकाल के मिक्सर की जार में डाल रही हूँ। और आप भी सिर्फ कद्दू ही डालना, उसके साथ पानी ऐड नहीं करना। फिर मैं कद्दू को अच्छे से मिक्सर में घुमा दूँगी, एकदम बारीक तरीके से पीस लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से पीसी हूँ। फिर मैं गैस ऑन करूँगी। फिर मैं उसमें अपने हिसाब से दूध डालूँगी और 3 से 4 चम्मच के करीब में शक्कर ऐड करूँगी। फिर उसके बाद में मैं उसे अच्छे से मिक्स करूँगी। शक्कर और दूध अच्छे से घुल जाने के बाद में मेरी शक्कर उसमें मैं कद्दू डालूँगी और 2 कतरे मैं उसमें वनीला एसेंस ऐड करूँगी और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और उसके बाद में मैं कद्दू और दूध में कद्दू को इस हद तक पकाइएगा कि कद्दू इसमें गल जाए। फिर उसे मैं 5 मिनट तक ढक के पकाऊँगी। फिर उसे अच्छी तरीके से हिला दूँगी। फिर मैंने ली हूँ ठंडे दूध में फिर मैंने 2 चम्मच ग्रीन कस्टर्ड पाउडर ऐड करी हूँ। फिर उसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी और उसे थोड़ा थोड़ा करके वो कद्दू वाले दूध में ऐड करूँगी। और उसे अच्छे तरीके से देखिएगा मैं किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। फिर मैं उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। फिर उसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करके उसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी कि ये बहुत थिक हो जाती है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद में मैं एक उबाल अच्छी तरीके से दे दूँगी। उसके बाद में मैं गैस बंद कर दूँगी। फिर मैं बनाने जा रही हूँ साथ ही साथ हेल्दी शेक जो हम हर सुबह में पीते हैं। अच्छा सुनिए, मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात कहनी थी कि मैं रमज़ान में ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी हफ्ते में 2 बार वीडियो मैं अपलोड करूँगी। और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लोगों में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, साथ ही साथ मेरा शेक बनके रेडी हो चुका है आपके साथ बातें करते करते। फिर अब मैं बनाने जा रही हूँ आज सबसे स्पेशल चीज़, मेरे रात का खाना। मैं बनाने जा रही हूँ हलीम, उसे खिचड़ा भी कहते हैं। तो मैं 1 कप गेहूँ लूँगी, उसे अच्छे से वॉश करके उसे मैं मिक्सर की जार में दरदरा पीस लूँगी। ज़्यादा पीसना नहीं है, पल्स मोड पे 2 टाइम अच्छे से पीसिए। सिर्फ एक गेहूँ के 2 दाने हो जाना, इस हद तक पीसिए। फिर मैं उसमें 2 से 3 गिलास पानी ऐड करूँगी और उसे अच्छे से मैं सीटी दे दूँगी। उसमें कुछ डालूँगी नहीं मैं, उसमें गैस ऑन करके मैं उसे 2 से 3 सीटी आए तक उसे अच्छे से पका लूँगी। जब मेरी सीटी हो जाने के बाद में मैं उसमें सीटी निकल जाने के बाद मैं उसका ढक्कन निकाल के चेक कर रही थी कि मेरा गला है कि नहीं। साथ ही साथ मैं उसमें 1 कप मैं मटर दाल डालूँगी, आधा कप चने की दाल डालूँगी और आधा कप उड़द दाल डाल के उसे अच्छे से वॉश करके 1 गिलास पानी डालूँगी।
मैं उसमें 2 चम्मच के करीब में नमक ऐड करूँगी। फिर उसमें 1 चम्मच भर के मैं उसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करी हूँ, लेकिन आप 1 चम्मच ऐड करिएगा और उसे अच्छे से मिक्स करे। बाद में कुकर का ढक्कन लगा के उसे प्रेशर दीजिए। 3 सीटी आने तक उसे अच्छी तरीके से दाल और उड़द दाल और चने की दाल और मटर अच्छे से गल जाए। फिर ये मेरा ठंडा होने रखी थी मैंने, तो मैं साथ ही साथ में उसे मिक्सर के जार में डाल के उसमें थोड़ा पानी ऐड करके उसमें उसे अच्छी तरीके से पीस लूँगी। आप अच्छी तरीके से एकदम उसका पेस्ट रेडी करना है। देखिएगा मैंने किस तरीके से उसका पेस्ट रेडी करी हूँ। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से पीसी हूँ, उसी तरीके से आप भी पीसिएगा। इसी तरह मैं सारे गेहूँ को इसी तरीके से पीस लूँगी। देखिए मैंने कितने अच्छे से पतला पेस्ट टाइप में पीसी हूँ। फिर मैंने कुकर का ढक्कन खोलकर दाल, चना और मेरा उड़द दाल गला है कि नहीं देख रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से गल गई थी। उसे मैं हल्का हल्का उसे डोई के ज़रिए मैं उसे मैश करूँगी। फिर मैं उसमें दाल मैंने जो गेहूँ पीसी हुई थी तो उसमें डाल के उसे ऐड कर दूँगी। चलिए फिर मैं गलाने जा रही हूँ गोश्त को। फिर मैंने गोश्त ले ली हूँ, उसमें 1 डली के करीब मैंने प्याज डाली हूँ और उसमें मैं 4 से 5 चम्मच के करीब में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। फिर मैं 1 चम्मच के करीब में हल्दी पाउडर डालूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाली हूँ, आप 1 चम्मच डालिएगा। फिर मैं उसमें 3 चम्मच के करीब में उसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी। फिर मैं उसमें 1 गिलास पानी अच्छा भर के उसमें डाल दूँगी और उसमें थोड़ा सा तेल भी डाल दूँगी और उसे मैं कुकर का ढक्कन लगा के 3 से 4 सीटी अच्छी तरह से गोश्त गले तक दे दूँगी। फिर मेरा गोश्त गलने के बाद में मैं चेक कर रही थी सीटी निकलने के बाद कि मेरा गोश्त गला है कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से गल गया था। फिर उसके बाद में मैं पिसा हुआ गेहूँ और जिसमें मैंने दाल ऐड करी थी, तो मैं उसमें 3 से 4 गिलास पानी डाल के उसे अच्छी तरीके से हिला दूँगी और उसे मैं गैस ऑन कर दूँगी। फिर मुझे उसमें पानी कम दिखा था तो मैंने 5 गिलास के करीब मैंने उसमें पानी डाली हूँ अच्छी तरह से। फिर मैं उसे अच्छी तरीके से घोट लूँगी। आप देख सकते हैं तो मैं पूरी दाल को अच्छी तरीके से और गेहूँ को अच्छी तरीके से घोट रही हूँ और उसके बाद में मैं उसे उबाला आने दूँगी। साइड में मैं सालन का बघार तैयार करूँगी। फिर मैंने 2 प्याज ली हूँ और उसे अच्छी स्लाइस चॉप करके मैं उसे उसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छी तरीके से पैन में उसे भून लूँगी। उसके बाद में ठंडा होने के बाद में मैं उसे मिक्सर की जार में निकाल लूँगी और साथ ही साथ में मिक्सर की जार में उसमें थोड़ी सी कोतमीर और 2 चम्मच के करीब में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और 1 चम्मच में धनिया पाउडर डालूँगी और 1 चम्मच में सॉल्ट ऐड करूँगी और आधा चम्मच में उसमें हल्दी पाउडर भी ऐड करूँगी और उसके बाद में मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो डालूँगी तो 4 से 5 चम्मच मैं उसमें ऐड करूँगी। मेरा चम्मच बहुत छोटा था तो इसलिए मुझे 5 चम्मच ऐड करना पड़ा। आप इसमें बड़े चम्मच से भी उसमें डाल सकते हो, 2 से 3 चम्मच। फिर उसके बाद में मैं उसमें पानी डाल के उसे अच्छी बारीक पीस लूँगी। आप देख सकते हैं मेरा पेस्ट कितना चिकना हुआ है। उसके बाद में मैंने एक भगोना ली हूँ, उसमें मैंने हस्बे हिसाब से मैंने उसमें तेल ऐड करी हूँ। फिर उसमें मैं खड़े मसाले डालूँगी, 2 दालचीनी के टुकड़े बड़े ऐड करूँगी और साथ ही साथ में उसे मैं गेहूँ का जो पेस्ट बना हुआ है उसे अच्छी तरीके से हिलाऊँगी। फिर मैं उसमें पिसा हुआ पेस्ट डाल के उसे अच्छी तरीके से भून लूँगी। साथ ही साथ मेरा जो गला हुआ गोश्त था तो उस सालन में उसमें ऐड कर दूँगी और साथ ही साथ में उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। देखिएगा मैं किस तरीके से दोनों हाथों से काम कर रही हूँ। एक तरफ मैं गेहूँ को अच्छे से हिला रही हूँ और साथ ही साथ मैं सालन भी देख रही हूँ। मेरा सालन बॉईल होने के बाद में मैं उसमें गेहूँ में डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं गेहूँ के पेस्ट में सालन पूरा डाल दी हूँ और उसे अच्छी तरीके से हिलाऊँगी, मिक्स कर दूँगी। आप घबराइएगा ना कि उसमें अगर तेल दिख रहा होगा आपको तो आपने घबराना नहीं है, उसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है तो वो सारे एक जस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में मैं उसे अच्छी तरीके से पकाने रख दूँगी 5 से 10 मिनट तक। फिर मैं देख सकते हैं कि मैं उसे डिश आउट कर रही हूँ
तो आप उसमें कोतमीर और तली हुई प्याज और उसमें आप नींबू भी ऐड करके खा सकते हो। वाकई में बनने के बाद में बहुत ज़बरदस्त बनी है। चलिए आज के व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।